नमस्कार साथियों। मैराथन बैच 6 की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसी में टेस्ट नंबर 2 की आज हम बात करेंगे। टेस्ट नंबर 2 राजस्थान इतिहास का जो पार्ट है उसी को लेके थोड़ा आगे चलते हैं। एक अपना टॉपिक क्लियर हो गया था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसी के प्रश्न दिए गए हैं टेस्ट में। पहले वाले टेस्ट में भी यही टॉपिक था। 1857 के विद्रोह के समय किस रियासत में भवानी तथा नारायणी पलटन ने विद्रोह किया था? तो ध्यान रहे, भवानी और नारायणी पलटन की हम बात करें तो जो कोटा का विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को, इस विद्रोह में आम जनता के साथ साथ भवानी पलटन और नारायणी पलटन ने भाग लिया था। भवानी पलटन और नारायणी पलटन का संबंध कोटा से, और एक बात ध्यान रहे, गोपाल पलटन, गोपाल पलटन का पूछा जाए तो झालावाड़ होगा। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह, तांत्या टोपे को रोकने के लिए झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने अपनी सेना गोपाल पलटन को भेजा था। गोपाल पलटन झालावाड़ होगा और भवानी और नारायणी पलटन कोटा होगा। उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी? पहले तो ध्यान रही, ये जो अश्व सेना है ये सेना कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी गई थी। किसके आदेश से? पहला ऑप्शन दे रखा है एजीजी जॉर्ज पैट्रिक। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक ने सेना के प्रबंध के लिए आदेश दिया था मैकमोसन को, जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और मैकमोसन ने आदेश दिया था मारवाड़ के राजा तख्त सिंह को। तो ध्यान रहे, मारवाड़ के राजा ने मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन के आदेश से अपनी सेना अजमेर भेजी थी। एजीजी ने आदेश दिया था मैकमोसन को, और मैकमोसन ने आदेश दिया था मारवाड़ के राजा को, और मारवाड़ के राजा ने कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में अपनी सेना अजमेर, जो शस्त्रागार था मैगजीन दुर्ग, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपनी सेना अजमेर भेजी थी। अश्व सेना थी, ध्यान रहे। सत्य कथन का चयन करना है। पहला लिखा गया मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर अजमेर में था। मेरवाड़ा बटालियन 1822 ब्यावर अजमेर, ये पहला कथन सही है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू था। हेनरी फॉस्टर इसके संस्थापक थे, ये कथन भी सही है। मेवाड़ भील कौर एमबीसी खेरवाड़ा, और जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन का मुख्यालय वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो पाली लिखा है, एरिनपुरा होगा, एरिनपुरा नामक स्थान पर था। और एरिनपुरा के हिसाब से देखा जाए तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, और तीसरा कथन सही है। एक, दो और तीन। मुख्यालय पाली में नहीं था, पाली की जगह बात करें एरिनपुरा में था, और एरिनपुरा स्थान सिरोही में था, ध्यान रहे। हालांकि जो सैन्य नियंत्रण था वो मारवाड़ रियासत का, लेकिन जो स्थान है ये सिरोही रियासत में। और वर्तमान की बात करें, एरन, एरन स्थान वर्तमान में शिवगंज सिरोही में पड़ता है। शिवगंज सिरोही, एरन शिवगंज सिरोही। तो पाली के इस हिसाब से देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन, एक, दो और तीन से ये ध्यान रहे। किस सावनी के सैनिक दस्ते दस्ते ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? फिरंगी का मतलब है अंग्रेज। चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक सावनी ने दिया था? तो ध्यान रहे, एरिनपुरा सैनिक सावनी के जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने दिल्ली जाते समय ये नारा दिया था, एरिनपुरा सैनिक सावनी।
8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने, यानी ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोही थे की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? 8 सितंबर 1857। पहला युद्ध लड़ा गया था बिठोड़ा, चेलावास और आहुआ। बी का मतलब बिठोड़ा है। पहला जो युद्ध लड़ा गया 8 सितंबर को 1857, जिसमें मारवाड़ की राजकीय सेना और अंग्रेजों की हार हुई थी, बिठोड़ा का युद्ध था। और बिठोड़ा के बाद चेलावास के युद्ध में भी ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने अंग्रेजों को हराया था। और फिर तीसरा आहुआ का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज होम्स ने आहुआ के किले पर अधिकार किया था। ठाकुर खुशहाल सिंह की पराजय हुई थी। राजस्थान की कोटा राज्य में 1857 की महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? पहला दे रखा है नैनूराम शर्मा और विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल और मेहराब खान, खुशहाल सिंह तथा राम सिंह, लाला जय दयाल और मेहराब खान। वैसे तो इसमें नज़दीक के दो ऑप्शन है, फिर भी प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो लाला जयदयाल भटनागर और मेहराब खान ये दोनों थे। और जयदयाल के भाई थे वो हरदयाल थे, ध्यान रहे। मेहराब खान और जयदयाल ये मुख्य योजनाकार थे। इसके अलावा रतनलाल एवं जियालाल भी थे, लेकिन ये विशेष दो आपको शब्द याद रखने हैं, जयदयाल और मेहराब खान। 1857 की क्रांति के समय कोटा के राजा कौन थे? महाराव राम सिंह प्रथम, राम सिंह सेकंड, माधो सिंह, उमेश सिंह। तो ध्यान रहे, कोटा के शासक राम सिंह सेकंड थे। विद्रोह के समय की यदि हम बात करते हैं, जयपुर के राजा का नाम था राम सिंह सेकंड। कोटा के भी राजा का नाम राम सिंह सेकंड था। और बूंदी बूंदी के राजा राम सिंह थे। तो तीन रियासतें जहाँ राजाओं के नाम राम सिंह थे, जयपुर, कोटा और बूंदी, तीनों रियासतों के शासक का नाम राम सिंह था। और कोटा के राम सिंह सेकंड थे, महाराव राम सिंह। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा भगत सिंह ने किसके नेतृत्व में अपनी सेना अजमेर भेजी थी? पहले भी इसकी बात होगी। कुशलराज सिंघवी थे, मैक मौसन के आदेश पर, ध्यान रहे, मैक मौसन। और ये मैक मौसन क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए थे विद्रोह के दौरान। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले कौन थे? काफी प्रश्न पहले भी पूछ ले गए हैं और इसी टेस्ट में दिए गए हैं, तो कुछ प्रश्न एक जैसे भी लगेंगे आपको। मारवाड़ और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को हराने वाले ठाकुर खुशहाल सिंह थे, जिन्होंने पहले बिठोड़ा का युद्ध और फिर चेलावास के युद्ध में मारवाड़ और अंग्रेजों की सेना को हराया था। तो उत्तर होगा अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ के किले पर कब कब्जा किया था? तो ध्यान रहे, अहुआ के किले को जीतने वाला अंग्रेज अधिकारी होम्स था। होम्स ने अहुआ के किले पर 20 जनवरी को आक्रमण किया था और 24 जनवरी को किले पर अधिकार हो गया था। 24 जनवरी को जीत लिया था, 20 जनवरी को आक्रमण हुआ था। तो याद करना है, 20 से 24 जनवरी 1858। प्रश्न में पूछा गया है कब्जा कब कर लिया था, अधिकार कब हो गया था? 24 जनवरी 1858। आक्रमण का पूछा जाए तो 20 जनवरी होगा। स्थान जहां हुआ कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय बिताया था, इनका अंतिम समय उदयपुर में बीता था। 1864 में इनका देहांत हो गया था उदयपुर में ही। इन पर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों की वजह से जेल में भी डाला, लेकिन बाइज्जत बरी कर दिया था टेलर आयोग की जांच के बाद। और इनका अंतिम समय उदयपुर में बीता था। किस सावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ, ध्यान रहे। एरिनपुरा ये उत्तर होगा, दिल्ली जाते समय ये नारा दिया था। 1857 विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तांत्या टोपी की सहायता की थी?
तो दो ठिकानेदार हमने मुख्य रूप से मेवाड़ के पढ़े थे, कोठारिया के रावत जोत सिंह और सलूमर के रावत केसरी सिंह। सलूमर के रावत केसरी सिंह और इसके अलावा थे कोठारिया के रावत जोत सिंह। ये दोनों मुख्य रूप से थे जिन्होंने हर संभव प्रयास तांत्या टोपे की सहायता की थी। 1857 के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोहसन ध्यान रहे मारवाड़ का था, बल्टन कोटा का था, ईडन जयपुर का था और सिरोही का जेडी हॉल। सिरोही के जेडी हॉल। जयपुर का ईडन, कोटा का बल्टन और मारवाड़ का मैकमोहसन था। 1857 के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खान क्रमशः कहाँ के निवासी थे? एक विशेष बात याद रखें कि मेहराब खान करौली के थे। मेहराब खान करौली के थे, बाकी सारे सीधे ऑप्शन कट गए हैं, मथुरा और करौली। मेहराब खान करौली के थे और मूल रूप से जयदयाल जयदयाल मथुरा के थे। हालांकि एक बार बोर्ड प्रश्न ने इसको डिलीट भी किया है विशेष कोई कारण के, मथुरा और करौली। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने अंग्रेज सेनापति ने आउवा पर आक्रमण किया था? वो था कर्नल होम्स। 20 जनवरी 1858 अंग्रेज सेनापति होम्स। 1857 के समय किस रियासत के राजा को जीसीआई ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी? ये करौली रियासत थे और शासक थे मदन पाल। मदन पाल। इन्होंने कोटा के राजा राम सिंह को आजाद करवाने के लिए सहयोग किया था। मेजर जनरल रॉबर्ट्स की सेना का सहयोग करने वाले करौली के राजा मदन पाल थे। इस उपाधि के साथ साथ इनको दी जाने वाली तोपों की सलामी को भी बढ़ा दिया गया था, ये भी ध्यान रखें आप। असंगत बताना है। 1857 की क्रांति के समय राजा और रियासत। पृथ्वी सिंह झालावाड़ के थे। पृथ्वी सिंह किशनगढ़ के थे। लक्ष्मण सिंह शाहपुरा के थे। लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा के थे। एक जैसे देखने वाले नाम हैं। एक तो हमने बात की है कि राम सिंह नाम के 3 रियासतों में राजा हुए हैं, पृथ्वी सिंह झालावाड़ और किशनगढ़, लक्ष्मण सिंह शाहपुरा और बांसवाड़ा। तो इसमें बात करें कि असंगत पूछा है तो असंगत कोई नहीं, ये चारों सही है। झालावाड़ और किशनगढ़ के राजाओं के नाम पृथ्वी सिंह थे, शाहपुरा और बांसवाड़ा के शासकों के नाम लक्ष्मण सिंह थे। एक तो ये 4 नाम आपको और 3 राम सिंह वाले याद करोगे तो कई इस प्रकार के कॉमन नाम दिखे तो डाउट नहीं होगा। अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग, मीठी तो शक्कर होया करे। तो ध्यान रहे कवि शंकर दान जी सामोर ने अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग कहा था। ध्यान रहे कवि शंकर दान सामोर। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर कविता किसने लिखी थी? आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर कविता ध्यान रहे कवि बांकीदास ने लिखी थी, जो मारवाड़ के राजा मान सिंह के दरबारी थे और दरबारी चाटुकारिता से हटकर इन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखा था। 1805 में लॉर्ड लेक ने जब लोहागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था उस समय इन्होंने ये कविता उसी संदर्भ में लिखी थी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, गोरा हट जा रे, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। 1805 लोहागढ़ दुर्ग पर जब आक्रमण हुआ था उसी संदर्भ में ये लिखा गया है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। 1857 के समय क्रांतिकारी सहयोगी भावना वाली रियासतें कौन सी थी? ऐसी कौन सी रियासतें जिन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था या सहयोग की भावना रखती थी? पहला ऑप्शन दे रखा जैसे मेवाड़। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह अंग्रेजों के सहयोगी थे। मारवाड़ के तख्त सिंह भी अंग्रेजों के सहयोगी थे। बूंदी बूंदी के राजा थे राम सिंह और शाहपुरा के थे लक्ष्मण सिंह। ये दोनों विशेष रूप से याद करें कि ये क्रांतिकारियों का सहयोग करने की भावना रखती थी और हर संभव इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग भी किया था। एक तो बूंदी और एक शाहपुरा। बीकानेर के राजा
ने विशेष अंग्रेजों का सहयोग किया था। मारवाड़ अलवर के राजा ने भी सहयोग किया था और जयपुर के राजा भी इनके अंग्रेजों के साथ में ही थे। तो इन राजाओं की जो नीति थी वो अंग्रेजी सहयोग की थी, लेकिन बूंदी और शाहपुरा ध्यान रहे ये क्रांतिकारियों के सहयोगी थे। 1857 के समय किस रियासत के ठिकानेदार ने अपने राजा के खिलाफ संगठित होकर विद्रोह किया था? यही प्रश्न भी इसी इन प्रश्नों में ही पहले आया है। बात हो रही है मारवाड़ की, ध्यान रहे। मारवाड़ के जो स्थानीय ठिकानेदार थे उन्होंने बिठोड़ा और चेलावास इन दो युद्धों में अपने शासक को पराजित किया था। तो ये उत्तर होगा इसका मारवाड़। मारवाड़ रियासत के ठिकानेदारों ने अपने राजा के खिलाफ संगठित होकर विद्रोह किया था। 1857 के समय निम्नलिखित रियासतों पर क्रांतिकारियों का अधिकार हुआ था। एक थोड़ा बढ़िया सा प्रश्न, ध्यान रखें कि कौन कौन सी ऐसी रियासतें हैं जिन पर क्रांतिकारियों का अधिकार हुआ था। मेवाड़ अंग्रेजी सहयोग की भावना थी। कोटा पर अधिकार हुआ था, ध्यान रहे। धौल पर भी हुआ था लेकिन बाकी वाली नहीं है। कोटा पर अधिकार हुआ है, बाकी वाली नहीं है। बांसवाड़ा पर अधिकार हुआ था तांत्या टोपे का। झालावाड़ पर भी अधिकार हुआ है तांत्या टोपे का। कोटा पर अधिकार है 6 महीने तक। कोटा को क्रांति का गढ़ कहा जाता है। और धौलपुर पर ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने यह विद्रोह किया था, अधिकार किया था। तो उत्तर होगा विशेष रूप से बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, धौलपुर, इसके अलावा भरतपुर और टोंक। ये मुख्य रियासतें हैं जहाँ क्रांतिकारियों का अधिकार हुआ। बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, धौलपुर, भरतपुर और टोंक। उस्मान खान, सादुल्ला खान, विलायत खान का संबंध किस रियासत के विद्रोह से है? तो इन्होंने एक छोटा मोटा प्रयास जयपुर रियासत में किया था, क्योंकि जयपुर रियासत के राजा राम सिंह सेकंड अंग्रेजों के सहयोगी थे। और विशेष बात यह है कि जयपुर की आम जनता भी अंग्रेजों का समर्थन कर रही थी। तो यहाँ जो क्रांति का माहौल बना वो उस्मान खान, सादुल्ला खान और विलायत खान के नेतृत्व में बना। छोटा मोटा जो भी प्रयास हुआ है, जयपुर के ये क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी ताराचंद पटेल का संबंध। ताराचंद पटेल का संबंध ध्यान रहे निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से है। और इन्होंने अंग्रेज जैक्सन से युद्ध भी लड़ा था। अंग्रेज सेनापति जैक्सन के साथ इन्होंने युद्ध भी किया था। ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के थे। तो इस प्रकार के अपने जो प्रश्न थे, टेस्ट नंबर 2 मैराथन बैच 6 की जो व्याख्या सहित अपनी बात हो गई है, और बाकी की क्लास में और हम बात करेंगे आगे। धन्यवाद।